क्वेश्चन को पढ़ा होगा? हाँ, पढ़ा है, सब पढ़ लिया। चलो, कहा मोहन एक काम को 10 घंटा में कर सकता है। कितना देर में करेगा? 10। अकेला करता है। सुरेश उसी काम को 15 घंटा में कर सकता है। कितना देर में कर सकता है? 15 घंटा। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो उस काम को कितना घंटा में कर सकता है? हमारा फिर तो हम क्या करेंगे? 10 घंटा में मोहन काम करता है और उसी काम को सुरेश करता है 15 घंटा में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुल काम। हमारा काम क्या है निकालना? कुल काम कितना था। लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा? 10 15 के 5 लगाओगे, 5 दूना 10 और 5 3 15। कितने आ गए? 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। तो कुल काम कितने हो गए? 30। मोहन उस काम को 10 घंटा में करता है। तो 1 घंटा में मोहन कितना काम करेगा? यानी कि मोहन का कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे। कार्य क्षमता करने का मतलब इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय मतलब 1 घंटा या 1 दिन। ठीक है। कुल काम है 30, ये करता है 10 घंटा में। तो 1 घंटा में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3 काम। सुरेश उसी काम को यानी कि 30 काम को ही 15 घंटा में करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? यानी कि सुरेश की कार्य क्षमता बराबर। तो कुल काम कितना है? 30 और सुरेश करता है 15 घंटा में। तो 1 घंटा में कितने काम करेगा? 2 काम। ठीक है। कितने घंटा में करेगा? 1 घंटा में कितने काम करेगा? 2 काम। अब सोचो आप, 1 घंटा में 3 काम करता है और ये 1 घंटा में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितने काम करेंगे? कितने काम करेंगे? अगर ये दोनों मिल गया तो ये दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना काम करेगा? 5 काम करता है। ठीक है। इसलिए मोहन और सुरेश एक साथ काम को, अब बता कुल काम कितने हैं? 30 और दोनों 1 घंटा में मिलकर कितना काम करता है? 1 घंटा में मोहन करता है 3 काम, सुरेश करता है 2 काम। तो कुल कितने काम हुए? 5 काम। 1 घंटा में 5 काम। तो कै घंटा में 30 काम? 5 छक 30। 6 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने देर में कर सकता है? 6 घंटे में कर सकता है। ऐसा देखा था ना? कोई बात समझ में आई? चलो, सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2, यहाँ पर कहा गया कि 2 नल है। ठीक है। यहाँ पर नल बना लो। एक ये नल है और एक यह नल है और दोनों टंकी को भरेगा। ये है टंकी पानी का। ठीक है। इस टंकी से सब पानी पिएगा। ठीक है ना? ठीक है। 2 नल है। एक नल टंकी को अकेला 12 घंटा में भर देता है। दूसरा नल इसी टंकी को 16 घंटा में भर देता है। पहला नल टंकी को कितने देर में भर सकता है? 12 घंटा में। दूसरा नल कितने समय में भर सकता है? 16 घंटा में भर सकता है। तो दोनों अगर एक साथ मिल जाएगा तो टंकी को कितने घंटों में भर सकता है? तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टंकी को भरने में कुल कितना काम हो रहा है। क्या निकालेंगे हम? कुल काम। ठीक है। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला टंकी 12 घंटा में भर रहा है, दूसरा टंकी 16 घंटा में भर रहा है। हम इसका एलसीएम करेंगे। हमारा क्या निकल जाएगा? कुल काम। क्या निकल जाएगा? कुल काम। बोलो कितने से लगा दे? 2 से 2 छक 12, 2 अठे 16 और फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। अब तो कटेगी नहीं। तो बोलो कुल काम कितना हुए? 2 दूना 4, 4 ते 12 और 12 चौके 48। कुल काम कितने हुए? 48। ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले नल की कार्य क्षमता। पहले नल की कार्य क्षमता यानी कि जो पहला नल है वो 1 घंटा में कितना काम करता है, कितना टंकी को भरता है। तो कुल काम 48 और पहला नल इसको 12 घंटा में भरता है। क्या कट करेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कि पहला नल 1 घंटा में टंकी के 4 हिस्सा को भर देता है, यानी कि 4 काम कर देता है। ठीक है। फिर निकालेंगे दूसरे नल की कार्य क्षमता। दूसरे नल की कार्य क्षमता
अब बता कुल काम कितने हैं जी? कुल काम है 48 और दूसरा नल इसको भरता कितना देर में है? 16 घंटा में। कितना देर में भरता है? 16 घंटा में। 1 घंटा में कितना भरेगा? 16 तिया 48। कितना भरेगा? 16 तिया 48। कोई प्रॉब्लम? अब तो हमको इतना पता हो गया कि पहला नल 1 घंटा में 4 भाग भरता है और दूसरा नल 1 घंटा में 3 काम करता है या टंकी के 3 हिस्सा को भर देता है। अगर दोनों मिल जाएगा एक साथ तो टंकी को कितना देर में भर देगा? दोनों नल एक साथ मिलकर टंकी को, अब बताओ टंकी को भरने में कुल कितना काम करना है? 48। कुल कितने काम करने हैं? 48। 1 घंटा में 4 करता है और ये 1 घंटा में 3 करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा 1 घंटा में? 4 और 3 7। कितना करेगा? 4 3 7। ठीक है, अभी कटेगा तो नहीं? कटेगा नहीं? कटेगा छोड़ दीजिए। 48/7 घंटे में भर सकता है। अगर कटने वाला होता तो हम काट देते, नहीं कटने वाला छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा बताओ, अगर क्वेश्चन तो सब नहीं बनेगा निकाल लेंगे। जैसे हम ये करते हैं कि मान लो 20 को काम है। कितने काम है? 20 काम है। ठीक है, और मैं 20 काम को अगर 5 घंटा में करता हूँ तो हम 1 घंटा में कितने काम कर ले रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। 1 घंटा में 4 काम करेंगे तब तो हम मतलब 5 घंटा में 20 काम कर सकते हैं ना। तो 1 घंटा में जितना काम कर रहा हूँ वो हमारा कार्य क्षमता है। वो क्या हमारा है? कार्य क्षमता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कहा कि रेखा एक काम को 6 दिनों में करती है, उसी काम को बिंदु 8 दिनों में करती है, और फिर उसी काम को दीपक 10 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? रेखा 6 दिन में करता है, बिंदु उसी काम को 8 दिन में करता है और दीपक उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो हम पहला हमारा काम क्या होगा? कुल काम निकाल लेना। ठीक है, तो कुल काम निकालने के हम क्या करेंगे? 6 8 और 10 इसका एलसीएम करेंगे। 2 से लगा दे, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 5 10। अब तो कटेगा नहीं जी? कटेगा? चलो इसको गुना करो। 2 3 6, 6 चौका 24 और 24 5 से कितना हो जाएगा बताइए? 120। का कुल काम कितने हुए? 120। कुल काम कितने हुए? 120। अब हमको क्या करना है? अलग अलग सबका कार्य क्षमता निकालना। निकाल ले। चलो रेखा की कार्य क्षमता किसका निकालेंगे? रेखा की कार्य क्षमता। इसका मतलब ये है कि हम निकालने चल रहे हैं कि रेखा 1 दिन में कितना काम करती है। रेखा 120 काम को 6 दिनों में करती है, तो 1 दिन में कितने काम करेगी? 20 काम। ठीक है, 1 दिन में कितने काम करेगी? 20। तो रेखा का कार्य क्षमता कितना हो गया? 20। उसके बाद कौन है? बिंदु। कौन है अब? बिंदु। तो हम निकालते हैं बिंदु की कार्य क्षमता। बिंदु की कार्य क्षमता कुल काम कितने हैं जी? 120। और बिंदु जिसको कितना दिन में करती है? बिंदु इसको करती है 8 दिनों में। तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 8 5 40, 15 8 120, यानी कि बिंदु 1 दिन में 15 काम करती है। बिंदु कितना काम करती है? 15 काम। अब कौन बच गया? दीपक। सबसे बदला यही है, ये काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, कुल काम कितने हैं? 120। ठीक है, और दीपक जो है 120 काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। तो 1 दिन में कितने काम करेंगे? 12 काम। 1 दिन में कितने काम करेंगे? 12 काम। और हमको पता हो गया रेखा 1 दिन में 20 काम करेगा, यानी कि रेखा का काम क्षमता 20 हो गया। बिंदु उस काम को 1 दिन में मतलब कि 15 काम करती है, तो बिंदु की कार्य क्षमता 15 हो गया। और दीपक 1 दिन में 12 काम करता है। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए, अगर तीनों एक साथ मिल जाए, ठीक है, हम क्या निकालेंगे? रेखा, बिंदु एवं दीपक एक साथ मिलकर, यहाँ देखो, एक साथ मिलकर काम को, कुल काम कितने हैं? 120। ये करता है 1 दिन में 20 और ये 15, तो 20 15 कितना होगा? 35। और 1 दिन में कितना काम करता है? 12। तो 35 से 12 कितना होगा? 47। ठीक है, कितने हो गए? 47। और देखो 47 से क्या कट जाएगा? हा? कटेगा नहीं? कटेगा। तो 120/47 दिनों में, 120/47 दिनों में तीनों मिलकर काम को खत्म कर सकता है। काम को खत्म कर सकता है तीनों अगर मिल जाएगा तो कितने दिनों में? 120/47।